हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल मिशन टेट। इस वीडियो में मैं आप लोगों को टेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि टेट क्या होता है, इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, इसमें कितने पेपर्स होते हैं, जो पेपर होता है उसका मोड क्या होता है, ऑनलाइन होता है या फिर ऑफलाइन होता है, जो पेपर होता है टेट का उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो एग्ज़ाम होता है वो कितने नंबर का होता है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। इसके अलावा जो हमारा टेट का एग्ज़ाम होता है उसकी लैंग्वेज क्या होती है, हिंदी होती है फिर इंग्लिश होती है फिर बाइलिंगुअल होती है। और इस जब टेट का एग्ज़ाम हम लोग दे लेते हैं तो उसके बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारा कन्फ्यूजन जो है दूर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेट क्या होता है। जो टेट है इसका पूरा नाम होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी या फिर जूनियर लेवल पे टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है, तभी आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी या फिर जूनियर लेवल का टीचर बन सकते हैं। और जो टेट का एग्ज़ाम होता है वो लगभग सारी स्टेट गवर्नमेंट और कंडक्ट कराती है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसे कि हम लोग सी टेट के नाम से जानते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट है जो टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो एवरी ईयर एक बार कंडक्ट कराती है, बट जो सी टेट का एग्ज़ाम होता है वो प्रत्येक ईयर 2 बार कंडक्ट कराती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि एक होता है जुलाई में हमारा और दूसरा जो होता है वो दिसंबर में होता है। अब बात करते हैं कि जो टेट का एग्ज़ाम होता है इसको देने के लिए हमारे पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। तो टेट का एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और इसके साथ साथ डीएलएड, जिसे कि पहले बीटीसी के नाम से जानते थे, ये होना चाहिए, या फिर बीएड की डिग्री होनी अनिवार्य है। अगर आप डीएलएड या फिर बीएड के फाइनल ईयर में हैं तब भी आप टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 12th का एग्ज़ाम पास किया है और इसके साथ बीएलएड किया हुआ है तब भी आप टेट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। अगर आप बीएलएड के फाइनल ईयर में हैं तब भी आप टेट का एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा टेट का एग्ज़ाम होता है उसमें कितने पेपर्स होते हैं। तो जो टेट का एग्ज़ाम होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट होता है वो प्राइमरी लेवल के लिए होता है, यानी कि अगर आप प्राइमरी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करना अनिवार्य है, तभी आप प्राइमरी स्कूल में टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जूनियर स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर सेकंड क्वालिफाई करना अनिवार्य है, तभी आप जूनियर स्कूल में टीचर बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा टेट का एग्ज़ाम होता है उसका मोड क्या होता है, वो ऑनलाइन होता है या फिर ऑफलाइन होता है। काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है। तो जो हमारा टेट का एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन नहीं होता है, ये जो होता है ऑफलाइन होता है। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो ऑफलाइन ही होता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा टेट का एग्ज़ाम होता है उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो जो हमारा टेट का एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल 150 क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। जो हमारा टेट का एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं दोनों पेपर में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में जो है 150 क्वेश्चंस आते हैं। और जो इसका पेपर फर्स्ट होता है वो 5 पार्ट में डिवाइड होता है, और जो पेपर सेकंड होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। और ये जो हमारा पेपर होता है टेट का टोटल 150 मिनट का होता है, यानी कि टोटल 2.5 घंटे में हम लोगों को 150 क्वेश्चंस जो हैं वो करने रहते हैं। हम बात करते हैं कि जो हमारा टेट का एग्ज़ाम होता है वो कितने नंबर का होता है।
तो जो हमारा टेट का एग्ज़ाम होता है वो टोटल 150 मार्क्स का होता है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है, क्योंकि टेट के एग्ज़ाम में टोटल 150 क्वेश्चंस भी आते हैं और टोटल 150 मार्क्स के भी होते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो हमारा टेट का एग्ज़ाम होता है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो प्लस पॉइंट ये है कि आप पूरा पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं विदिन 2.5 आवर में। अब बात करते हैं कि जो हमारा टेट का एग्ज़ाम होता है उसका लैंग्वेज क्या होता है। तो जो हमारा टेट का एग्ज़ाम है वो बाइलिंगुअल होता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होता है, और आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं रहती। हम बात करते हैं जो कि टेट का एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई करने के बाद हम लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसकी वैलिडिटी जो है अलग अलग स्टेट में अलग होती है और सेंट्रल लेवल पर भी अलग होती है। तो जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होता है जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, उसके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है वो 7 ईयर्स होती है। और जो हमारा यूपी टेट होता है जो हमारी यूपी गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, इसके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है वो 5 ईयर होती है। और जो एमपी टेट कंडक्ट कराती है उसके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है वो 2 ईयर्स होती है। और जो बिहार टेट होता है इसकी वैलिडिटी भी 7 ईयर है। ये 5 ईयर थी पहले, लेकिन अब बढ़ा के इसको 7 ईयर कर दी गई है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको टेट से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।